Hey guys, this is Srinidhi and I hope you're all doing absolutely fine. तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अपने लिए बैडमिंटन कैसे चूज करें। जैसे सबकी अलग अलग फूड चॉइसेस है, सबको अलग अलग खाना पसंद है। किसी को पराठा पसंद है तो किसी को नान पसंद है, तो किसी को कुलचा पसंद है, किसी को आलू की सब्जी पसंद है, किसी को बीन्स की सब्जी पसंद है। वैसे ही बैडमिंटन रैकेट चूज करना भी एक बहुत इंडिविजुअल चॉइस है। सबको अलग अलग बैडमिंटन रैकेट पसंद आते हैं और सबको अलग अलग सूट करता है। देयर इज़ नो वन साइज फिट्स ऑल। अगर आप बैडमिंटन रेयरली खेलते हो, मतलब कभी कभी खेलते हो, तो फिर आपको ज़्यादा पैसा एक रैकेट के पीछे डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप 200 to 250 रुपीज़ वाला एक बैडमिंटन रैकेट का जो सेट आता है जिसमें 2 रैकेट्स रहते हैं, वो आप खरीद सकते हैं। दैट वुड बी बेस्ट। बट आप अगर एक रेगुलर प्लेयर हो, आपको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप ज़्यादा टाइम देते हो उसको, तो फिर डेफिनेटली आपको पता होगा कि कौन कौन से रैकेट्स अच्छे आते हैं मार्केट में। जैसे कि योनेक्स है, लीनिंग है, विक्टर है, ये सब। बट और उसमें भी वेरिएंट्स है। लीनिंग के अलग अलग वेरिएंट्स है, योनेक्स के अलग अलग वेरिएंट्स है, जैसे कि वोल्ट्रिक, मसल पावर, नैनो रे, नैनो फ्लेयर, कार्बोनेक्स, ये सब बहुत सारे अलग अलग वेरिएंट्स है। ये तो सबको पता होता है, बट बहुत लोगों को ये क्लैरिटी नहीं रहता कि कैसे टाइप का रैकेट हम खरीदें। कि हमारा गेम अगर डिफेंसिव है तो कैसा रैकेट का अरेंजमेंट होना चाहिए जिससे हमारा गेम जो है एकदम अप जाए, एकदम लेवल अप जाए फॉर बीइंग अ स्मैशिंग सक्सेस। तो उस अरेंजमेंट, रैकेट के अरेंजमेंट के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि रैकेट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। जैसे रैकेट में एक हेड होता है, एक शाफ्ट होता है और एक हैंडल होता है जिसको हम ग्रिप भी बोल सकते हैं। तो ये रफली एक कॉन्फ़िगरेशन है एक बैडमिंटन रैकेट का। अगर आपको स्मैश मारना है, आपका गेम अटैकिंग है, आप ज़्यादा स्मैश मारते हो, आप ज़्यादा शटल को मारना चाहते हो, किल करना चाहते हो, तो हेड पोर्शन जो है वो हैवी होना चाहिए। जैसे हैमर का हेड पोर्शन हैवी रहता है, इसलिए वो जो नेल है वो ज़्यादा अच्छे से आप हिट कर सकते हो, जिसकी वजह से वो नेल ज़्यादा अंदर पियर्स करेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपका हेड जो है वो लाइट होगा, उस केस में हैंडल जो है वो हैवी होगा। अगर हैंडल हैवी होगा और हेड लाइट होगा तो आप ना रैकेट को अच्छे से इधर उधर लेके जा सकते हो, आपको उसमें तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि डिफेंस में आपको रैकेट का जो वेट होता है, हेड का वेट, वो अगर कम होगा आप ज़्यादा अच्छे से मूव कर पाओगे अराउंड द कोर्ट। तो डिफेंस के लिए अराउंड द कोर्ट मूव करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। स्मैशेस उठाने के लिए, ड्रॉप करने के लिए बहुत ही हल्का रैकेट उसमें चाहिए होता है। इसलिए हेड लाइट में डिफेंसिव वाला केस आ जाता है। डिफेंस अगर आप ज़्यादा करोगे तो आप ज़्यादा भागोगे तो हेड लाइट होगा तो ज़्यादा अच्छे से भाग पाओगे, इसलिए ज़्यादा अच्छे से डिफेंस कर पाओगे। इसलिए डिफेंस के लिए हेड जो है वो लाइट होना चाहिए और हैंडल जो है वो हैवी होना चाहिए। अभी आते हैं शाफ्ट के रीजन में। अगर आपका शाफ्ट जो है वो स्टिफ है, स्टिफ मतलब कड़क है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, एक ही ऐसा रहता है बस, आप उसको कितना भी धक्का दो तो ऐसा वो हिलता नहीं है, स्टिफ रहता है। स्टिफ मतलब स्ट्रॉन्ग रहता है, एक ही जगह पे ऐसा खड़ा रहता है, कड़क एकदम। तो वो फ्लेक्सिबल नहीं है। अगर फ्लेक्सिबल नहीं है तो शॉट्स जो है, शॉट्स आप जो भी मारोगे, ड्रॉप, स्मैश, किल, टच, जो भी करोगे शटल को, वो जो है वो एक्यूरेट होगा। क्योंकि वो ज़्यादा हिल नहीं रहा तो फिर एक ही पोजीशन में तो फिर आप अच्छे से उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। बट उसमें जो है पावर लेस हो जाता है। पावर अगर लेस होगा तो पावर पीछे क्लियर नहीं कर पाओगे आप। क्लियर आपको मारना है, अगर क्लियर मतलब आपको एंड लाइन से एंड लाइन शटल को पहुंचाना है कोर्ट के, तो आप वो नहीं कर पाओगे क्योंकि शाफ्ट जो है वो स्टिफ है, ज़्यादा एरिया कवर नहीं कर पा रहा है ड्यूरिंग द कनेक्शन टू द शटल। तो अगर आपका शाफ्ट जो है स्टिफ है, समराइज करने के लिए, तो आपका जो मारने का पावर है वो कम रहेगा बट एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अगर आपका शाफ्ट फ्लेक्सिबल है मतलब पावर ज़्यादा रहेगा क्योंकि आप ज़्यादा एरिया कवर कर पाओगे ड्यूरिंग द कनेक्शन टू द शटल पट करके। बट अगर आपका शाफ्ट फ्लेक्सिबल है, उसमें जो है एक्यूरेसी कम हो जाती है, क्योंकि ना उसमें अगर फ्लेक्सिबल है तो फिर आपको बहुत ही कंट्रोल्ड तरीके से मारना पड़ेगा। क्योंकि आप कंट्रोल्ड तरीके से भी मारोगे तो वो शाफ्ट का जो मूवमेंट है वो भी होना ही है। कितना भी स्लो मारो, थोड़ा तो वो हिलेगा ही, तो हिलेगा तो फिर वो मोमेंटम बिगाड़ देगा आपके शॉट के मारने के वक्त। जैसे आप मार रहे हो तो फिर वो थोड़ा हिल जाएगा तो मोमेंटम बिगड़ गया।
बिगड़ गया तो फिर वो शटल जो है कैसे भी चले जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा खेलना आना चाहिए अगर आप फ्लेक्सिबल शाफ्ट यूज़ कर रहे हो तो। बट ये शाफ्ट का जो थियरी है वो इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, चाहे आप फ्लेक्सिबल हो चाहे आप स्टिफ लो, बोथ आर ऑलमोस्ट इक्वली सेम। अगर आप टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो तभी वो ज़रूर मैटर करेगा, और आप ज़्यादा हाई लेवल रैकेट ले रहे हो और ज़्यादा प्रोफेशनल प्लेयर हो तभी वो मैटर करेगा। बट देन इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको फिर भी बता दिया ताकि आप बेस्ट सूटेड रैकेट ले सको अपने। तो आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो भी डिफेंसिव खेलता है एकदम प्योर डिफेंसिव प्ले है उसका, उस रैकेट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए आपके स्क्रीन पे है। और अगर आपका गेम अटैकिंग है, आप ज़्यादा अटैक करते हो, आप ज़्यादा किल करते हो शटल को, आप ज़्यादा स्मैश करते हो, तो फिर वैसा कॉन्फ़िगरेशन बैडमिंटन का वो आपके स्क्रीन पे है। हैविंग सेड ऑल दिस, साइंटिफिकली मैंने आपको सब बता दिया कि रैकेट का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होना चाहिए। बट ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर डिफेंसिव करना है तो आपका कॉन्फ़िगरेशन ऐसा ही होना चाहिए। इट्स जस्ट दैट वो साइंटिफिकली आपको सपोर्ट करेगा, लॉजिकली सपोर्ट करेगा, बट इट ऑल डिपेंड्स। फॉर एग्जांपल जो लोग डिफेंस करते हैं उनको हेड हैवी रैकेट भी जम जाता है, उनको हेड लाइट नहीं जमता। फॉर एग्जांपल मैं एक डिफेंसिव प्लेयर हूँ, मैं जब भी बैडमिंटन खेलता हूँ मैं ज़्यादा डिफेंस करता हूँ, आई एम अ डिफेंसिव प्लेयर। तो उसमें क्या है कि मुझे हेड लाइट नहीं जमता, इवन दो साइंटिफिकली हेड लाइट मुझे जमना चाहिए। तो मुझे हेड हैवी चाहिए, हेड हैवी रहेगा तो मैं ज़्यादा अच्छे से डिफेंस कर सकता हूँ क्योंकि मुझे वैसा ही जमता है। इट्स माई इंडिविजुअल चॉइस। तो आपको एक्सपीरियंस से ही एट द एंड पता चलेगा कि आपको कौन सा रैकेट्स जमता है। बस मैंने आपको साइंटिफिकली बता दिया कि कैसे वो जम सकता है आपको रैकेट की, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ले, कौन सा अरेंजमेंट ले, बस यही। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, जो भी फीडबैक आपको देना है कमेंट में ज़रूर बताइए। और if you are enjoying this video, definitely smash that like button, and for more such videos stay tuned, and thank you for all the support. Thank you so much.